Morning. Today we will read page number 22 of chapter 3 Daedalus and Icarus. So last pages में हमने क्या पढ़ा कि जो इकैरस और डेडलस होता है उनको किंग माइनस एक टावर में बंद कर देता है। तो जो डेडलस होता है क्योंकि वो इन्वेंटर होता है वो पक्षियों के पंख इकट्ठे कर लेता है और उससे दो बड़े बड़े पंख जो होते हैं वो तैयार कर लेता है। ठीक है। सो today we will read 22 page of chapter number 3 of English, Icarus and Daedalus. When they were finished, he fastened them to his shoulder and throwing himself down from a height, he was delighted to find that he could fly. So जब उसने डेडलस ने जो पंख थे वो बना लिए, ठीक है, ही फास्टन दैम टू हिज शोल्डर। तो उसने जो वो पंख थे वो फास्टन मीन्स बांध लिए। ठीक है, फास्टन मीन्स बांध दिए। दैम टू हिज शोल्डर, उसने अपने शोल्डर पर बांध लिए। एंड थ्रोइंग हिमसेल्फ डाउन फ्रॉम ए हाइट, और अपने आप को एक हाइट से नीचे गिराया। ठीक है, थ्रोइंग मतलब गिराना, थ्रोइंग। ही वॉज डिलाइटेड टू फाइंड दैट ही कुड फ्लाई, और वो बहुत खुश हो गया ये जानकर कि वो उड़ सकता है। डिलाइटेड मतलब खुश होना। डेडलस विजल्ड हियर एंड देयर एंड देन सेटिस्फाइड दैट ही रियली कुड फ्लाई, he floated down to his wandering son Icarus, और जो डेडलस था विज्ड मतलब इधर उधर उड़ना, ठीक है, इधर उधर जाना, तो वो इधर उधर उड़ा। एंड देन सेटिस्फाइड, वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया कि वो अब अच्छी तरह उड़ सकता है। रेली मतलब वो पक्का उड़ सकता है। ही फ्लोटेड डाउन टू हिज वॉन्डरिंग सन इकैरस, और वो अपने सन इकैरस के पास वापस चला गया। मेक मी सम विंग्स टू बेग्ड इकैरस, और इकैरस ने क्या कहा कि मेरे लिए भी पंख बनाओ। सून ए सेकेंड पेयर वाज रेडी एंड डेडलस फास्टन हिम टू हिज सन्स शोल्डर, जल्दी ही दूसरा पेयर भी उसने तैयार कर लिया और डेडलस ने उसे अपने सन के कंधों पर बांध दिया। यू मस्ट प्रैक्टिस फर्स्ट ही टोल्ड हिम, तुम्हें पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी नया काम अगर हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें उसे करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे उसने अपने बेटे को कहा कि तुम्हें प्रैक्टिस मतलब इसका अभ्यास पहले करना पड़ेगा। वी कांट फ्लाई ओवर द सी टू अ डिस्टेंट लैंड अनलेस यू नो हाउ टू मैनेज योर विंग्स, इवन द बर्ड्स मस्ट लर्न टू फ्लाई। उसने कहा कि जो हमने जो है सन के सी के ऊपर से बहुत सारी लैंड को कवर करना है। सो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपने विंग्स को कैसे मैनेज करोगे, कैसे ऊपर जाओगे, कैसे नीचे जाओगे। ठीक है, इवन द बर्ड्स मस्ट लर्न टू फ्लाई, और जो बर्ड्स होते हैं वो भी पहले क्या सीखते हैं, उड़ना सीखते हैं। इकैरस सून लर्नड हाउ टू मैनेज हिज विंग्स, इकैरस ने जल्दी ही सीख लिया कि कैसे अपने विंग्स को मैनेज करना है। इन डिलाइट हिज फादर वाज हिम फ्लाइंग हेयर एंड देयर अप एंड डाउन, और उसके फादर जो हैं वो भी उसे ऊपर नीचे इधर उधर उड़ते हुए देख रहे थे। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स लाइक अ ग्रेट बर्ड, फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाना, जैसे पक्षी होते हैं, पंछी होते हैं, वो अपने पंख को ऊपर नीचे करते हैं ना उड़ते हुए, वैसे वो अपने पंखों को कर रहा था। When Daedalus saw that his boy could manage his wings well, he made plans फॉर देयर एस्केप। जैसे ही डेडलस को पता चला कि अब उसका बेटा जो है वो मैनेज कर लेता है पंखों को, तो उसने एक प्लान बनाया कि अब हम यहाँ से बचकर भागेंगे। वी विल स्टार्ट व्हेन द सन राइजेज, ही सेड, उसने कहा हम कब शुरू करेंगे, सनराइजेज पे। सनराइज जब सूर्य उदय होगा हम तब उड़ना शुरू करेंगे। फॉर वी मस्ट हैव ऑल द डे टू सी आर वे ओवर द सी, और इसमें क्या होगा, जब हम सुबह सुबह उड़ना शुरू करेंगे तो हमें पूरा दिन मिलेगा सी के ऊपर से अपना रास्ता ढूंढने में। व्हेन द सन रोज डेडलस फर्स्ट फास्टनड हिज ओन विंग्स टू हिज शोल्डर एंड देन स्ट्रैप्ड द सेकेंड पेयर टू हिज सन्स शोल्डर, और जैसे ही सन जो था वो उदय हुआ, डेडलस ने पहले वो जो पंख थे वो अपने कंधों पर बांधे और फिर जो दूसरा पेयर था पंख का वो अपने
सन के शोल्डर पर बांधा। स्ट्रैप्ड होता है बांधना। ओके, फॉलो मी ही सेड, उसने कहा मुझे फॉलो करो। डू नॉट फ्लाई टू लो और द सी विल मेक योर विंग्स वेट। डू नॉट फ्लाई टू हाई और द सन विल मेल्ट द वैक्स फ्रॉम योर विंग्स एंड देन यू विल फॉल। फ्लाई अलोंग द मिडल वे एंड यू विल बी सेफ। तो पहले जो डेडलस होता है वो उड़ने से पहले अपने बेटे इकैरस को क्या देता है, कुछ इसके बारे में बताता है कि कैसे उड़ना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देता है। उसने क्या बताया कि डू नॉट फ्लाई टू लो, बहुत ज़्यादा नीचे मत उड़ना। ठीक है, और क्योंकि जो है वो तुम्हारे पंखों को गीला कर देगा और गीले पंखों से हम उड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही डू नॉट फ्लाई टू हाई, और ज़्यादा ऊंचा भी मत उड़ना। जो सन होगा वो तुम्हारी वैक्स, जो उसने जो वैक्स यूज़ की थी, मोम जो यूज़ किया था पंखों को जोड़ने में, वो उसे मेल्ट कर देगा। मेल्ट मतलब मेल्ट मीन्स पिघला देगा। एंड देन यू विल फॉल, और तब तुम नीचे गिर जाओगे। फ्लाई अलोंग द मिडल वे एंड यू विल बी सेफ, बिल्कुल बीच के रास्ते में ही फ्लाई करना और तुम सेफ रहोगे। सो सेइंग ही रोज इन टू द एयर, ऐसा कहकर वो हवा में उड़ गए। फॉलोड बाय द एक्साइटेड यंग मैन, और उसके पीछे पीछे उसका बेटा। एक्साइटेड क्यों था, वो उसे बहुत अच्छा लगता था जब वो पंखों से उड़ता था, तो उसके पीछे पीछे उसका बेटा भी उड़ गया। फर्स्ट दे फ्लू ओवर फील्ड्स एंड हिल्स, और पहले वो किन खेतों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर उड़े। शेफर्ड्स एंड फार्मर्स क्राइड आउट इन वंडर टू सी सच ए स्ट्रेंज साइट। शेफर्ड होता है भेड़ी, जो भेड़े चलाने वाले होते हैं, गडरिए। ठीक है, और फार्मर्स किसान। ठीक है, वो वंडर बहुत मतलब उन्हें आश्चर्य से वो चिल्लाए। टू सी सच स्ट्रेंज साइट, ऐसी साइट देखकर, ऐसा नज़ारा देखकर वो बहुत चिल्लाए। सी देयर फ्लाइट टू गोड्स, दे सेड टू देमसेल्फ एंड फेल अपॉन देयर नीज इन ओ। ठीक है, जैसे ही गोड्स जो थे जैसे उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने देखा कि दो इंसान जो है ऊपर उड़ रहे हैं, तो उन्होंने आपस में क्या बोला कि देखो, दो जो गॉड्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, दो भगवान उड़ रहे हैं। और वो अपने घुटनों पर झुक गए और प्रार्थना करने लगे। सून डेडलस एंड इकैरस लेफ्ट द आइलैंड बिहाइंड, जल्दी ही इकैरस और डेडलस ने जो आइलैंड था क्रीट, उससे वो उड़ चुके थे। एंड फ्लू ओवर द सी, और वो सी के ऊपर आ गए थे। इकैरस वॉज एक्साइटेड एंड हैप्पी, इकैरस बहुत खुश था और एक्साइटेड भी था। एंड सून फीलिंग सेफ ऑन हिज बिग विंग्स, और जल्दी ही उसे वह अपने आप को सुरक्षित समझने लगा अपने पंखों की वजह से। ही फ्लू हायर इन टू द एयर, वो बहुत ऊंचा उड़ा हवा में। ही वॉज कोल्ड, और उसे तब ठंड लगी। एंड वैन द सन वार्म्ड हिम, और सन ने उसे गर्म कर दिया। ही फ्लू हायर स्टिल, और तब भी वो ऊपर उड़ता रहा। सो pronounce this word with me. Fastened, throwing, delighted, whizzed, practice, flapped, sun rises, strapped, melt, shepherds, wonder. But soon he flew too high, and the sun began to melt the wax that held the feathers together. They became loose and floated down to the sea. जल्दी ही वो बहुत ऊंचा उड़ गया, जबकि उसके फादर ने क्या समझाया था उसे कि उसे ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ना। यहाँ उसने अपनी जो एक्साइटमेंट में अपने फादर की बात को नहीं माना और वो बहुत ऊपर उड़ गया। एंड द सन बिगेन टू मेल्ट द वैक्स दैट हेल्ड द फेदर्स, और जो सन था उसने उसकी जो वैक्स थी उसको पिघलाना शुरू कर दिया। जो फेदर्स की जो पंखों की वैक्स है उसको पिघलाना शुरू कर दिया। दे बिकेम लूज, वो बहुत ही लूज हो गए, लूज मतलब ढीले पड़ गए। एंड फास्टन डाउन द सी एंड फ्लोटेड डाउन द सी, और फ्लोटेड होता है तैरने, और वो क्या हो गए, धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगे और वो सी के ऊपर फ्लोट करने लगे। इकैरस बीट हिम आर्म्स अप एंड डाउन इन फियर बट हिज विंग वुड नो लॉन्गर बियर हिम। इकैरस ने जल्दी में, क्योंकि डर लग रहा था उसे, फियर मतलब डरना, तो जल्दी में फियर मीन्स डरना, जल्दी में उसने अपनी आर्म्स को ऊपर नीचे किया। बट हिज विंग्स वुड नॉट लॉन्गर बियर हिम, अब उसके पंख जो उसे और सहन नहीं कर पाए, उसे और नहीं झेल पाए, यानी उसकी बॉडी के वेट को वो सहन नहीं कर पाए। डाउन ही फेल एंड डाउन एंड एट लास्ट द सी swallowed हिम एंड
ही वॉज ड्रॉन, swallowed, swallowed मतलब होता है निगलना, यानी वो डूब गया। एंड ही वॉज ड्रॉन, ड्रॉन मतलब भी होता है डूबना, ठीक है। तो जल्दी ही वो नीचे गिर गया और अंत में समुद्र ने उसे निगल लिया और वो डूब गया। डेडलस सडनली टर्न to see if his son was close behind. When he did not see him, he called out in fear. डेडलस ने जल्दी ही, सडनली मतलब अचानक, जल्दी ही उसने नीचे पीछे, टर्न मतलब पीछे मुड़कर देखना, जल्दी ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ठीक है। क्या उसका बेटा उसके पास आ गया है, उसके पीछे। When he did not see him, he called out in fear. जब उसने उसे नहीं देखा तो उसने जो डर में उसने उसको बुलाना शुरू कर दिया। इकैरस, इकैरस माय सन वेयर आर यू। इकैरस, इकैरस मेरे बेटे तुम कहाँ हो। बट देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ कुछ भी आंसर नहीं आया। रिप्लाई तो तब करता ना जब वो होता, ठीक है, क्योंकि वो तो डूब चुका था। डेडलस फ्लू डाउन टू द सी, डेडलस नीचे सी में उतरा, ठीक है, थोड़ा नीचे आया। एंड देयर फ्लोटेड लाइटली ऑन द वेव्स, और वो जो वेव्स के साथ साथ तैरने लगा। वर द फेदर्स दैट हैड बीन इन हिज सन्स टू विंग्स, और उसने क्या देखा, जो उसके सन के बेटे के जो पंख थे उसमें जो फेदर्स लगे हुए थे वो कहाँ पर तैर रहे हैं, वेव्स के ऊपर तैर रहे हैं, समुद्र के वेव्स के ऊपर तैर रहे हैं, लहरों के ऊपर तैर रहे हैं। वेव्स मतलब लहरें, वेव्स मीन्स लहरें। Then Daedalus knew that Icarus had drowned and he cried bitterly. तब उसे पता चल गया जो उसका बेटा है वो डूब चुका है। ड्रॉन मतलब डूबना। And he cried bitterly, और वो बुरी तरह से रोने लगा। In memory of Icarus, he called that part of the sea the Icarian Sea, and to this day इट बियर्स द सेम नेम, और उस अपने बेटे इकैरस की याद में उस जिस जगह पर जहाँ पर वो इकैरस डूबा था उसने सी के उस पार्ट का नाम क्या रख दिया, इकैरियन सी। और आज भी इस सी को इकैरियन सी के नाम से ही जाना जाता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है हमारे एल्डर्स के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा, वो हमें माननी चाहिए। अगर हम नहीं मानेंगे तो उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि बड़े जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस से ही हमें वो चीज़ें बताते हैं जिसका कुछ नुकसान हो सकता है। हम सोचते हैं वो एक्साइटमेंट में भूल गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने माइंड के ऊपर, अपने मन के ऊपर क्या रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। और अगर वो मान लेता है ये बात अपने पेरेंट्स की तो वो दोनों सेफ बचकर निकल जाते। सो स्टूडेंट, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ओके। अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने एल्डर्स को आपने ओबे करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। सो दिस वाज अ वंडरफुल स्टोरी, इट इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट जो लेसन्स हैं वी विल रीड इन द नेक्स्ट videos. Thank you. Have a nice day.